बच्चों, फर्स्ट चैप्टर समुच्चय आप पढ़ चुके हैं। समुच्चय क्रियाएं, समुच्चयों के अलग अलग प्रकार, समुच्चयों से संबंधित गुणधर्म आप देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं वे सब गुणधर्म, परिभाषाएं वगैरह आप लोगों को ध्यान में जरूर होंगे। अब बच्चों हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बच्चों यहां सबसे पहले हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो बच्चों समुच्चयों का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, बच्चों परिभाषा है ए तथा बी ओके दो अरिक्त समुच्चय हों। ए तथा बी दो भिन्न या फिर दो अरिक्त समुच्चय हो। तो बच्चों ए क्रॉस बी को ए तथा बी का कार्तीय गुणा या कार्तीय गुणन कहेंगे। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये परिभाषित किस तरह किया जाता है बच्चों? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी, जहां A belongs to set A and B belongs to set B. ओके बच्चों, तो कार्टेशियन गुणा में बच्चों घटक इस तरह युग्म स्वरूप में होते हैं। जो पहला घटक है पहले समुच्चय का होगा, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय में होगा। अब बच्चों यदि समुच्चय ए में घटकों की संख्या इक्वल टू m, ओके, समुच्चय बी में घटकों की संख्या बराबर n, तो बच्चों a और b का जो कार्तीय गुणा होगा उसमें घटकों की संख्या हो जाएगी बच्चों m इंटू n इक्वल टू mn। ओके, तो बच्चों अब हम ये कार्तीय गुणा कैसे करते हैं देखते हैं क्वेश्चन की सहायता से। जैसे कोई समुच्चय ए हो
1 2 3 4, कोई समुच्चय बी है 2 5, ए क्रॉस बी इक्वल, पहले कौन सा है बच्चों, समुच्चय ए ना, आप लिख दीजिए 1 2 3 4 क्रॉस, फिर समुच्चय बी लिख दीजिए बच्चों। अब एक घटक यहां का, एक घटक, लेकिन हाँ पहला घटक पहले समुच्चय का होगा 1 2 1 5, फिर 2 2 2 5, फिर 3 2 3 5, फिर 4 2 4 5। ओके, अब यहां देखिए बच्चों, ए में कितने घटक हैं, 1 2 3 4, बी में कितने घटक है बच्चों, 1 2, तो 4 गुणे 2 कितना हो गया बच्चों, 8। अब एक क्रॉस बी में देखते हैं कितने घटक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके बच्चों, ठीक है, ये रहा। अब बच्चों, अब यदि ए क्रॉस बी के दो क्रमयुक्त जोड़ A1 A2 B1 B2, सॉरी A1 B1 A2 B2 समान हो, यदि A1 B1 यह A2 ओके बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हो बच्चों, तो बच्चों यदि ये दोनों बराबर हैं तो पहला घटक ओके यहां का पहला घटक यहां के पहले घटक के बराबर होगा और यहां का दूसरा घटक यहां के दूसरे घटक के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये रहा, देख रहे हैं दो क्रमयुक्त जोड़ बराबर हैं, तो बच्चों x तथा y हम ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, देखिए अब ये दोनों बराबर है ना बच्चों, ठीक है, आप लिख दीजिए इसके बराबर है बच्चों, अर्थात x/3 + 1 बराबर 5/3 और ये इसके बराबर होगा बच्चों y - 2/3 बराबर 1/3, तो x/3 या फिर आप लसअप लेंगे तो x + 3/3 बराबर 5/3, कैंसल x + 3 = 5, x = 2 और y = 1/3, -2/3 को आप उधर शिफ्ट कीजिए, +2/3, 1 + 2 3, 3/3 1। इस तरह x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी बच्चों 1। बच्चों आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं,
-1, 0 और 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष घटक भी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 9। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का स्क्वायर इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अर्थात ए में कितने घटक है बच्चों? 3 है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3। अब -1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। 0, 1 भी बच्चों ये ए क्रॉस ए का घटक है। तो पहला सदस्य पहले समुच्चय का होगा, तो -1 बिलोंग्स टू ए। दूसरा सदस्य दूसरे समुच्चय का होगा, 0 बिलोंग्स टू ए। अब 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। पहला घटक पहले समुच्चय का, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय का। तो बच्चों समुच्चय ए में कौन कौन से घटक हो गए बच्चों? -1, 0, 1 हो गया बच्चों। ये हमने समुच्चय ए ज्ञात किया। अब इतने पे नहीं रुकना है बच्चों, और क्या ज्ञात करना है? ए क्रॉस ए के 2 घटक इन्होंने दे दिए हैं। अब इन 2 घटकों के अलावा ए क्रॉस ए के जो घटक हैं वो हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे? ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस ए इक्वल, आप ए लिख दीजिए, -1, 0, 1 क्रॉस ए, फिर आप ए लिख दीजिए इक्वल -1, -1, -1, 0, -1, 1 फिर 0, -1 फिर 0, 0 फिर 0, 1 फिर 1, -1 फिर 1, 0 फिर 1, 1। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 9 घटक बच्चों ए क्रॉस ए में। अब 2 घटक तो इन्होंने पहले दे दिया है। कौन कौन से? -1, 0 और 0, 1। -1, 0 और 0, 1 पहले से दे दिया है। तो ए क्रॉस ए के शेष घटक कौन कौन से बच्चों? -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। ठीक है बच्चों, हमें यही ज्ञात करना था। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। A इक्वल टू 1, 2, B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, C इक्वल टू 5, 6, D इक्वल टू 5, 6, 7, 8। हमें सत्यापित करना है बच्चों कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहला हिस्सा ये रहा बच्चों क्वेश्चन का। दूसरा हिस्सा है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, हमें यह भी सत्यापित करना है। कोई बात नहीं, देख लीजिए। ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस सी। पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट का। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो लीजिए LHS ले लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है बच्चों? देखिए 1, 2 बी इंटरसेक्शन सी अर्थात बी और सी में जो मिले। तो बच्चों बी और सी में एक भी घटक नहीं मिल रहा है, तो क्या है बच्चों?
ये तो रिक्त समुच्चय है। तो बच्चों ये तो रिक्त समुच्चय हो गया, तो अर्थात ये भी हो गया रिक्त समुच्चय। किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ कार्टेशियन गुणा करने पर रिक्त समुच्चय ही होता है बच्चों। ओके, यहाँ कोई घटक है ही नहीं, हम एक घटक यहाँ का एक घटक यहाँ का लेते हैं ना, तो यहाँ घटक है ही नहीं एक भी, तो ये हो जाएगा बच्चों फाई रिक्त समुच्चय। अभी RHS ले लीजिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B, तो A और B का कार्टेशियन गुणा आप अगर चाहें तो डायरेक्टली लिख दीजिए, अगर आप लिख सकते हैं तो A क्रॉस B ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये आप लिख दीजिए समुच्चय A 1 2 क्रॉस 1 2 3 4 इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये क्या है बच्चों, आप ऐसे संकेत लिख दीजिए या फिर ऐसे A क्रॉस C तो करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। अब इनका कार्टेशियन गुणा निकालिए बच्चों, 1 5 1 6 2 5 2 6। देखिए एक भी घटक मिल रहा है, देख लीजिए। तो देखेंगे बच्चों एक भी घटक नहीं मिलेगा, इक्वल टू रिक्त समुच्चय। तो हुआ बराबर बच्चों। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इतने पे नहीं रुकना है, आगे और दिया है पार्ट। क्या है, A क्रॉस C यह B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। तो बच्चों पहले हम A क्रॉस C निकाल लेंगे, फिर B क्रॉस D निकालेंगे। देखेंगे कि क्या A क्रॉस C के सारे घटक B क्रॉस D में हैं। देखते हैं बच्चों। तो क्या पहले ज्ञात करेंगे बच्चों हम, अब सेकंड पार्ट है A क्रॉस C और B क्रॉस D का। तो A क्रॉस C पहले आप A लिखिए, फिर C लिखिए, ओके। अब 1 5 1 6 2 5 2 6, ओके। अब B क्रॉस D निकालते हैं बच्चों। B क्रॉस D, B है बच्चों 1 2 3 4 और D है बच्चों 5 6 7 8। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, देख लेते हैं। 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। अब A क्रॉस C देखिए और B क्रॉस D देखिए। 1 5 मिल रहा है, देखिए यहाँ पे, हाँ ये तो मिल रहा है। 1 6, हाँ ये भी तो मिल रहा है। 2 5 कहाँ है, ढूंढिए भाई, ये रहा। 2 6 और कहाँ है, ये रहा। तो यानी A क्रॉस C के सारे घटक बच्चों B क्रॉस D में हैं, है ना बच्चों। A क्रॉस C के सारे घटक B क्रॉस D में हैं। इस तरह कह सकते हैं बच्चों कि हम सत्यापित कर सकते हैं कि A क्रॉस C यह उप समुच्चय B क्रॉस D। ओके बच्चों, तो ये सब आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, ओके।